अपने बीवी बच्चों के कपड़े की चिंता तो हम सब करते हैं, बच्चों की दुनिया के फ्यूचर की चिंता तो हम सब करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये जमीन, ये जायदाद, ये रुपया, ये पैसा, ये जेवर, ये कपड़ा हमारे बीवी बच्चों की दुनिया में काम आएगा। अपने बच्चों की, अपने बीवी की आखिरत को बनाने के लिए आपने क्या किया? आज कितने लोग हैं, जवान बेटी उनकी पढ़ाई कर रही है कलकत्ता में, रांची में, पटना में, लड़की कहां जा रही है, क्या कर रही है, रातों में किससे मिल रही है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। वो तो बड़े फख्र से कहते हैं हमें तो अपनी लड़की के ऊपर भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, भरोसे के नाम पर आंख मूंद लेना और अपनी बेटियों को, अपनी नादान बेटियों को बुराई के अड्डों पे डाल देना, ये अक्लमंदी का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा नहीं है। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो, अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह कह रहा है, मेरे नेक बंदे दुआएं करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, ऐ परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और हमें तू मुत्तकियों का इमाम बना दे। मुत्तकी बनना कमाल नहीं है, मुत्तकियों का इमाम बनना कमाल है। ऐसे मुत्तकी बनो, पूरे गांव के लिए आइडियल बन जाओ, पूरे इलाके के लिए आइडियल बन जाओ। तुम्हारी फैमिली इतनी मुत्तकी बन जाए, तुम्हारी बीवी इतनी दीनदार हो, तुम्हारे बच्चे इतने दीनदार हो कि लोग मिसाल दे कि हाँ दीनदार ऐसे लोग होते हैं, मुत्तकी ऐसे। इतनी सारी क्वालिटीज जिनके अंदर पैदा हो जाएं, अब अल्लाह ताला रिवार्ड क्या देगा, बदला क्या देगा, इनाम क्या देगा, पुरस्कार क्या देगा, जरा सुनिए। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौना फ़ीहा तहियतन व सलामा। अल्लाह कह रहा है, इनको अल्लाह जन्नत में कमरा देगा। अल्लाह कह रहा है जन्नत में रूम देगा, कमरा देगा। अभी मुंबई का सफर करना है मुझे, मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था कि ताज होटल में अगर एक दिन रात गुजारी जाए तो कितना अमाउंट आएगा। तो मैंने इंटरनेट पर चेक किया, बंबई का बहुत 5 स्टार होटल, बड़ा मशहूर होटल है ताज होटल, एक रात गुजारने का अमाउंट कितना आ रहा था, 50,000 रुपया। 50,000 रुपया एक रात का चार्ज है ताज होटल का, जो हमारे मुंबई शहर का बहुत 5 स्टार होटल है, बहुत बड़ा होटल है। लोग चाय पीने जाते हैं ताज होटल में, लोग बताते हैं 700-800 रुपए की एक चाय होती है। जब दुनिया के 5 स्टार होटलों की इतनी उनकी रौनक है कि एक एक रात का 50-50 हजार रुपया चार्ज लोग देते हैं और वहां रात गुजारते हैं, तो सोचो मेरे भाइयों, जन्नत तो हमारे तसव्वुर और हमारे इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और जन्नत के कमरे कैसे होंगे, और जन्नत के महल कैसे होंगे, और जन्नत के खाना पीना कैसा होगा, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह कह रहा है, ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर पैदा हो जाएं, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, ऐसे नेक बंदों को उनके सब्र का फल मिलेगा, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा। और जन्नत में फरिश्ते उनको सलाम करेंगे, फरिश्ते उनको सैल्यूट करेंगे, खालिदीन फीहा, और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, और जन्नत बहुत ही बेहतरीन ठिकाना है और बहुत ही बेहतरीन जगह है। मेरे अजीजों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने सूरह फुरकान के हवाले से, कुरान के 19वें पारे के हवाले से आपके सामने रखी है। रहमान के खास बंदों की पहचान, मैं चाहता हूं कि ये जो पहचान अल्लाह ताला ने बयान की है, इन पहचान और इन विशेषताओं को हम सब भी अपना लें, ताकि अल्लाह ताला ने जो रिवार्ड दिया है, जो बदला दिया है, अल्लाह ताला, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल बुक हो जाएंगे, नाचने गाने वालियां महंगे महंगे अमाउंट के ऊपर उनको हायर किया जाएगा, कई कई हजार का पास और टिकट लगाया जाएगा, और होटलों में महंगे महंगे टिकट दे करके नाच गाना देखने और शराब पीने जाने वालों में, मेरे प्यारे साथियों, एक बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान और लड़के लड़कियां भी शामिल होते हैं। कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, अल्लाह के खास बंदे झूठी गवाही नहीं देते और किसी गलत काम में शामिल नहीं होते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और जब वो किसी लग़्व चीज के पास से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं। आप मार्केट में जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन के पास जा रहे हैं, आप एयरपोर्ट के पास से जा रहे हैं,
और कोई लग़्व चीज, कोई नामुनासिब चीज आपकी नजरों के सामने से आई, तो आप अगर उसको देखने लगते हैं या उस गलत काम में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, रब्बुल आलमीन अगर आप किसी लग़्व चीज के पास से गुजरते हैं तो कुरान क्या कहता है मेरे स्पेशल बंदे, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, शराफत के साथ वहां से गुजर जाते हैं। उसके बाद फरमाया वइज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमियाना वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम। और रहमान के खास बंदों की एक पहचान ये भी है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए, जब उनके सामने उनके रब की आयतें पढ़ी जाए, वो अंधे और बहरे बन करके, वो गूंगे और बहरे बन करके नहीं गिर पड़ते। जलसा हो रहा है, तकरीर हो रही है, आप एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा रहे हैं, न कुरान की आयतों पर गौर हो रहा है, न मुकर्रिर की आलिम की बातों पर गौर हो रहा है, न अमल हो रहा है। तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नेक बंदों का ये तरीका नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे क्या करते हैं, वो गौर करते हैं, वो बातों को कैच करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं, वो अमल करते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, रहमान के खास बंदों के सामने जब उनके परवरदिगार की आयतें पढ़ी जाती हैं, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमियाना, वो अंधे और बहरे बन करके नहीं गिर पड़ते। रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को सुन करके सुम्मन व उमियाना, अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं पड़ते, गौर करते हैं, अमल करते हैं। कुरान की आयतें आज हमारे सामने पढ़ी जाती है, पत्थर दिल हो चुके हैं मोरा। नमाज पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, बेनमाजी वैसे के वैसे। ज़िनाकारी पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, ज़िना के केसेस कम नहीं हो रहे। शराब पर कितनी बातें हो रही हैं, मगर नशे का रुझान बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को गौर से सुनते हैं और अमल करते हैं। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये रहमान के खास बंदों की आखिरी पहचान अल्लाह बयान करता है। रहमान के खास बंदे वो हैं जो ये दुआएं करते रहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बीवी बच्चे हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं मेरे भाई। हम जब भी खुश होते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी में शामिल होते हैं। हम किसी अच्छी जगह घूमने फिरने जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को शामिल करते हैं। क्या अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता हमारे दिल और दिमाग में पैदा नहीं होती मेरे भाई? देखिए, ये फिर किसी ने 1500 रुपए का ताउन पेश किया है और ये 100 रुपए का भी कुछ ताउन हमारे चंद नौजवानों ने पेश किया था। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को और दान देने वालों के दान को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जायज मुरादों को पूरी फरमाए। ये सामने फोन पे का स्कैनर कोड भी, बार कोड भी लगा हुआ है, जगह जगह इन लोगों ने लगाया है स्टेज के बीच में। आप हजरात जो ऑनलाइन भी पेमेंट करना चाहें, जरूर इस ईदगाह की जमीन के लिए करते हुए जाएं। तो रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करते हैं। अगर आपकी बीवी दीनदार नहीं है, आपका बच्चा अगर दीन पर नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई 1-2 लाख रुपए चंदा दे तभी चंदा होता है। मस्जिदें बनती हैं, ईदगाह की जमीन खरीदी जाती है। मैंने देखा है कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा होता है जिसकी 100 रुपए की ताकत है। वो 100 रुपया बड़े कलेजे से लाके देता है, बड़े दिल के जज्बे के साथ लाके देता है। और एक इंसान 1 लाख रुपया देता है, करोड़पति आदमी 1 लाख रुपया देता है, मगर दिल की तकलीफ के साथ देता है। अल्लाह के यहाँ उस करोड़पति का दिया हुआ 1 लाख रुपये का चंदा वो 19 पड़ जाता है, और वो 100 रुपये का चंदा उस गरीब इंसान का अल्लाह के उसका मकाम ज्यादा बुलंद हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये न समझना कि हम तो कोई छोटा मोटा हम क्यों अमाउंट देने जाएं। आप जो भी हो रहा है, यहाँ स्टेज पर लोग
बैठ करके चंदा का कलेक्शन कर रहे हैं। आप आइए, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, मौजू के बीच में बार बार डिस्टरबेंस भी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जलसे वालों की बात भी रह जाए। आप आकर के जरूर इस ईदगाह में अपना ताउन कीजिए। हमारी जलसा कमेटी के लोग भी चादर लेके जा रहे हैं, और खवातीन में भी, महिला पिंडाल में भी मैं गुजारिश करता हूं कमेटी के लोगों से, वहां 2-4 औरतों को सौंप दीजिए, और चादर में आप लोग जो ताउन कर सकते हैं करें। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है बीच में बार बार मौजू को, टॉपिक को छोड़ करके चंदे की बात करना। मैं अपने मौजू को खत्म करके इंशाअल्लाह इस कुर्सी से उठूंगा। रहमान के खास बंदों की हम पहचान बता रहे हैं आपको, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, उनकी खूबियां बता रहे हैं। अल्लाह ने कहा रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते, जिना नहीं करते, कत्ल नहीं, और आगे